हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग की, जो कि फॉर्म होते हैं ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। वैसे ये जो टॉपिक है इसे तो हम पिछले वीडियो में ही लेक्चर नंबर 5 के साथ ही करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, इस वजह से हमने सोचा कि इस लेक्चर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देख रखी होगी, वो लेक्चर नहीं देखा होगा, इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, तो आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आप वो लेक्चर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। उसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिटेल बातें करी हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कब बनता है, क्या होता है, सब बातें, एंड द एंड डिफरेंस भी देखा है। ओके, सो वो लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर पिन कर दूंगा। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक केस हम डिस्कस करने वाले हैं, पी पाई डी पाई और डी पाई। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं स्टडी टाइम। नोट्स बनाइए और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा लेक्चर। सबसे पहली चीज़ हमने देखा है कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो बनता है एस 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 पी और पी पी के बीच में, और हमारा जो पाई बॉन्ड है वो बनता है पी 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 डी और डी डी के बीच में, है ना। लास्ट वीडियो में हमने सिग्मा बॉन्ड पूरा देखा, जिस जो एस 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 पी और पी पी के बीच बनता है, और पाई बॉन्ड का हमने सिर्फ पी पी वाला पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम आज पी डी और डी डी, मतलब पी पाई डी पाई बॉन्ड कवर करेंगे। तो एक बार वापस मैं आपको समरी दे देता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी और पी पी के बीच, पाई बॉन्ड पी 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 डी और डी डी के बीच बनता है। मान लो कि आपके पास अगर दो एटम्स है और उनके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दो एटम्स है आपके पास और उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ओके, जहाँ कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम सिग्मा कहेंगे। दो एटम्स हैं और अगर उनके बीच में दो बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, बाकी के दोनों पाई होंगे। ये हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। एक बॉन्ड है अगर दो एटम के बीच में तो वो सिग्मा होगा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की, ठीक है। शुरुआत करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से। ओके, चलिए मान लो ये हमारी पी ऑर्बिटल है, ये जो है हमारी पी ऑर्बिटल है ना, ये पी ऑर्बिटल ही है ना, और ये हमारी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये ओवरलैप कुछ इस तरह से करेंगी, आप देख सकते हो कि इस तरह से ओवरलैप करेंगी ये कुछ। इसके अंदर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, कुछ इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना। अब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये है पी ऑर्बिटल, ये है डी ऑर्बिटल, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। आपको बात समझ में आ गई। ये आपकी पी ऑर्बिटल है ना, ये आपकी डी ऑर्बिटल है, ये कुछ इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। अरे देखो, इसी तरह करेंगे ना, और इनके बीच फिर जो बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। बात समझ में आई आपको। फिर डी पाई कैसे बनेगा भाई, ये दो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स ऐसी होती है ना, डी ऑर्बिटल्स चार डम्बल्स है ना, डबल डम्बल कहते हैं, चार लोब होते हैं इसके, इस तरह से। तो अब ये दोनों कुछ ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, इसे हम कहेंगे डी पाई बॉन्ड, इसे हम कहेंगे डी पाई बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें समझ आ गई होंगी। और पी पाई तो बहुत ज़्यादा आसान है ना। ये पी पी है ना, ये आपका पी पी कुछ इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे, ये पी और ये पी कुछ इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे और पी पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये अपने लास्ट वीडियो में देख रखा है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई कि ये जो तीन बॉन्ड्स हैं, ये जो पाई के तीन बॉन्ड है, जो पी पाई है, पी पाई डी है और डी पाई है, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपको कोई पूछे
तो आप क्या जवाब दोगे बताइए। चलिए कि पी पाई डी पाई और डी पाई में किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि जिसकी जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, जिसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा ओवरलैप करेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये पॉइंट्स हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर में दिखाए थे, इसलिए मैंने आपको बोला शुरुआत में कि इसे देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, है ना। ओके, तेज़ी से देखिए, तेज़ स्पीड करके देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर अगर आपको नहीं आता हो वो तो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पी पाई। क्यों? क्योंकि पी पाई ज़्यादा ओवरलैप कर सकता है ना एज़ कम्पेयर टू बाकी के दो पी पाई से, और डी पाई के कंपैरिजन में पी पाई ज़्यादा ओवरलैप कर सकता है। देखिए पी पाई कुछ ज़्यादा घुस सकता है एक दूसरे के अंदर, जो ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर सकती है, जा सकती है, घुस सकती है। वैसे पी पाई इतना ओवरलैप नहीं कर सकते, ये इतना ओवरलैप नहीं कर सकते, और डी पाई भी इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर सकते। सो अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो पॉसिबल है पी पाई में, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। बाकी के दो बॉन्ड वीक हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं? क्योंकि उतनी इनकी ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती। क्या आपको बात समझ में आ गई है इतनी? ओके, समझ में आया आपको? सो सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका SS और पाई बॉन्ड बनता है आपका PP और DT। पूछे अगर पाई बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है तो PP। क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहीं पे आपको सवाल पूछ लिया जाता है बेसिकली। एक मिनट, आपको यहीं पे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी पी पाई एंड पी डी पाई बॉन्ड्स आर इन SO2। एक मिनट, आपका क्वेश्चन है जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं सब मिटा दूं। अगेन क्योंकि इस वीडियो की डबल रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, सो माफ़ करिए। सो SO2, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाई हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी पी पाई एंड पी डी पाई बॉन्ड्स आर इन SO2। तो मैं आपको SO2 का स्ट्रक्चर दे देता हूँ। सो S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऊपर S के पास जो है दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। सो ये है SO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो भाई डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब एक है सिग्मा, एक है पाई, यहाँ पे भी एक है सिग्मा, एक होगा पाई। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि SO2 में दो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। अभी जो दो पाई बॉन्ड है ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये पी पाई के बीच में है, पी डी पाई के बीच में है, किसके बीच में है, कैसे पता चलेगा? तो आइए चलिए अब पता करते हैं कि भाई ये जो दो पाई बॉन्ड है ये एक्चुअली है किसके बीच में, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर है। आइए, और स्ट्रक्चर आपको बनाना सीखना है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर नंबर 4, ठीक है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा है, ठीक है। सो अब हम सल्फर का एटॉमिक नंबर देखें। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। अरे 15 ही होता है ना। तो उसके वैलेंस जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6।
मेरे होते हैं ना सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सल्फ़र का? 1s2, एक मिनट, जस्ट अ मिनट यार, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2 और 3d में कितने होगा? 2 2 4, 6 10, 2 12 और यहाँ पे फिर हो गए 4, डी में 4 हो गए, कुल 15। ओके, सो ये है सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही बनाएंगे क्योंकि भाई जो वैलेंस शेल है वही बनाएंगे, क्योंकि अंदर वाले तो पार्ट लेंगे नहीं। सो 3s2 हमारा पूरी तरह से भरा हुआ है। दो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। और 3d4, सॉरी 3p4 होगा, 3d4 नहीं होगा, 3p4 होगा, 3p4। ओके, 3p4 होगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 3p4, एक दो तीन, इसमें होंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। सो एक 2 3 4। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो सल्फ़र है इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो यही जाके बॉन्ड बनाएंगे, जबकि यहाँ स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि सल्फ़र तो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सल्फ़र के पास तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि उसके पास 2 ही है। तो इस स्टेट में बच्चों, इस स्टेज में हम कराते हैं या हम करते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सल्फ़र को हम ले जाते हैं इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होगा भाई? s ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, सल्फ़र के पास जो d ऑर्बिटल है वो तो पूरा खाली है। अरे बोलो, खाली है या नहीं है? सल्फ़र का जो ये 3d है ऑर्बिटल, इसके आगे वाला तो खाली है ना। तो अब सल्फ़र क्या करेगा? सॉरी, s में से नहीं, ये जो p में से एक ऑर्बिटल है, ये d में इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाएगा। बताता हूँ मैं आपको। ये जो है आपका 3p, इसे बना लूँ मैं, आपका 3p है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे बराबर। तो इसके अंदर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये है आपका 3d, ठीक है। इसके अंदर है 5 ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये d के अंदर आ जाएगा, इसे कहते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसी को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसे ही हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना 3p है, ये अपना 3d है, 3d है, ठीक है। अब देखिए, अब बनाते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है हमारे पास, राइट, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, एक और ये। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1s2, 2s2, 2p4, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
फिर इसका भी वही होगा 1s2 2s2 2p4, है ना। अब हम इनके वैलेंस शेल बनाएंगे, जो आउटर मोस्ट है वही बनाएंगे, ठीक है। तो 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन है। 2p4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट, टू पी फोर यार बन नहीं रहा अच्छे से, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है अच्छे से। सो 2p4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास? सल्फर के, अपना ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4। अच्छा, अभी ऑपोजिट क्यों बनाया, उल्टा क्यों बनाया? क्योंकि ओवरलैप कर सके। ये सब बातें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा। इसका 2p4 वाला ऑर्बिटल बनाइए, इसके इसमें भी होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो अब देखोगे ऑक्सीजन, इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस वाले के पास भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। एक मिनट, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये जाके इससे बॉन्ड बनाएगा 3p के साथ। अरे बोलो, सो p और p में ये ऑक्सीजन का 2p है, राइट। ये भी ऑक्सीजन का 2p है। सो 2p और 3p के बीच बॉन्ड बनेगा, जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, pp के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये। सो 2p और 3p के बीच बनेगा सिग्मा बॉन्ड। फिर यहाँ भी ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगेन 2p और 3p के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड था, 2 सिग्मा बॉन्ड बने थे ना। तो पहला बना 2p 3p के बीच, दूसरा भी बनेगा 2p 3p के बीच। अरे बोलो, बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ रही है आपको, है ना। अब ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला ऑक्सीजन का, ये बनेगा 2p 3p के बीच, लेकिन ये बनेगा पाई बॉन्ड। सो 2p 3p pp के बीच एक बॉन्ड है और ये इसके साथ 2p 3d के साथ, तो p और d में भी एक बॉन्ड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का 2p, ये इसका 2p। तो अगर आप देखें तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किस किस के बीच बना है? सबसे पहले वाला जो सिग्मा बॉन्ड ये बना है 2p ऑक्सीजन से 3p सल्फर से। फिर ये सिग्मा बॉन्ड भी 2p ऑक्सीजन से 3p सल्फर से। फिर पहला पाई बॉन्ड 2p ऑक्सीजन की तरफ से 2p ही है, सल्फर की तरफ से भी इस वक्त 3p ही है। फिर यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये 2p ऑक्सीजन की तरफ से, लेकिन सल्फर की तरफ से इस बार 3d था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हमें पूछा गया था कि फाइंड हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स आर इन SO2। सो SO2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, SO2 में एक ही है, 1 p पाई बॉन्ड है, एक ही है p पाई बॉन्ड और एक ही है p पाई d पाई बॉन्ड। किस किस के बीच में है? 2p 3p के बीच में है p पाई बॉन्ड, और p पाई d पाई बॉन्ड किसके बीच में है? p पाई d पाई बॉन्ड है 2p 3d के बीच में, ठीक है। सो एक एक ही है दोनों। क्या आपको बात समझ में आ गई? एक्साइट क्यों कराया इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ गया? क्योंकि जब हमने यहाँ देखा तो इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो भाई मतलब 2 ही बॉन्ड बनता, लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो 4 बॉन्ड थे। तो इसलिए हमको एक्साइट कराने की ज़रूरत पड़ी। 3D खाली था इसका, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ओके, समझ में आया? और सवाल करेंगे तो आपको जो है क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका SO3, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें मिटा दूँ इसके अंदर से।
ठीक है, कुछ चीज़ें मिटा दे रहा हूँ मैं। ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए, ये सल्फ़र का हो गया स्ट्रक्चर, ये है सल्फ़र का स्ट्रक्चर। ये है सल्फ़र का स्ट्रक्चर। तो देखिए, तीनों ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र जो है डबल बॉन्ड बना रहा है। सो डेफिनेटली इसमें एक सिग्मा, यहाँ पे ये एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, है ना, एक सिग्मा, एक होगा सिग्मा, एक मिनट यार, एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई, एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई, है ना। एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई, ठीक है। सिग्मा पाई, ओके। अभी सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अगर हम, सो ये है सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 16 है एटॉमिक नंबर। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ वैलेंस शेल हमने बनाई है। सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3p4 में, 20 का खाली है। अब अगर देखोगे तो इसके पास सिर्फ 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे बोलो, 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि बॉन्ड ये कितने बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास मतलब होने कितने चाहिए, 6 होने चाहिए। सो हमें कराना पड़ा क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के बाद क्या हुआ बच्चों, देख सकते हैं आप, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी भी 2 की कमी थी, अभी भी 2 की कमी थी। सो इसलिए हमने इसका कराया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हम इसे कितने में ले गए बच्चों, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले गए। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने से क्या हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने से क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने से हुआ ये कि अभी हो गए 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 6 बॉन्ड बनाएगा सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 6 बॉन्ड, सल्फ़र 6 बॉन्ड बनाता है, राइट। और ये है हमारे 3 ऑक्सीजन के एटम्स, जिनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, वैलेंस शेल को ही ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास अगर आप देखोगे सभी टोटल कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स है खाली, और सल्फ़र के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है खाली। तब ऑक्सीजन का ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से देखना अब इस बात को, ऑक्सीजन का ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है 2p का, ये पहला इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के 3s से बॉन्ड बनाएगा। तो पहला सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3s और 2p के बीच बनेगा। अरे बोलो, अरे समझ में आया तुमको, 2p और 3s के बीच बनेगा पहला सिग्मा बॉन्ड। फिर ऑक्सीजन का ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये सल्फ़र के 3p के ये वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनेगा 2p 3p के बीच। फिर तीसरा जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का ये वाला, ये बॉन्ड बनाएगा इससे, इस वाले के साथ, सल्फ़र के 3p वाले के साथ। तो ये भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अरे बोलो, 3 सिग्मा है ना, तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। फिर अब अगला जो है, अगला 2p और 3p। 2p कहाँ गया यार, 2p ये वाला और 3p का ये वाला, ये लोग बनाएंगे भैया पाई बॉन्ड। pp के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है, आपको पता होगा। सो 2p और 3p बनाएंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा 3 ही थे ना, और 3 सिग्मा बन गए। अब जो चौथा होगा ये पाई होगा, pp के बीच में एक बना है। फिर अब ये वाला ऑक्सीजन का और 3p का देखिए अब d में आ गए। सो p और d के बीच में बॉन्ड बना है इस वक्त। सो ये p और d के बीच में बॉन्ड बना है। तो इसी तरह अलग कर से कर दें, एक मिनट, pp का भी थोड़ा अलग कर देते हैं, पाई बॉन्ड है ना, तो इनके बीच ये वाला।
और ये वाला PP के बीच में बना पाई बॉन्ड है। और अगर आप देखें ये P2P इधर से 3D, इनके बीच बना पाई बॉन्ड, दैट इज PD, 2P और 3D, है ना, मतलब P पाई D पाई, यहाँ पे 2P इसका और 3D इसका, ऐसे बॉन्ड बना है। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड P पाई सिर्फ एक ही बना है, किसके बीच में, इसके बीच में भाई, ये 2P और ये 3P, इन्हीं के बीच में बना है P पाई बॉन्ड, एक ही है। और P पाई D पाई दो ऑर्बिटल्स के बीच बना है, एक 2P 3D, एक और 2P 3D। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला सिग्मा बॉन्ड जो बना है, ये पहला सिग्मा बॉन्ड जो बना है, ये बना है 2P ऑक्सीजन की तरफ से आया, 2P 3S सिग्मा बॉन्ड। फिर ये जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना है 2P अगेन ऑक्सीजन की तरफ से 2P, लेकिन इस वक्त सल्फर की तरफ से 3P। जो तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना है 2P है ऑक्सीजन की तरफ से और 3P है सल्फर की तरफ से। अब बात करते हैं पहला जो पाई बॉन्ड बना है, जो कि P पाई, और पहला जो पाई बॉन्ड बना है हमारा, वो बना है 2P 3P के बीच में। दूसरा जो पाई बॉन्ड बना है हमारा, वो बना है ऑक्सीजन की तरफ से 2P होगा, याद रखिए ये चीज़, ऑक्सीजन की तरफ से क्या होगा, 2P ही होगा। सो 2P और इसकी तरफ से 3P, सॉरी ये 3D, ये 3D होगा। और जो तीसरा पाई बॉन्ड है ये भी 2P और 3D के बीच में बना है। सो 3 पाई बॉन्ड बने हैं, जिसमें से एक P पाई है और 2 P पाई D पाई है। जो P पाई है वो बना है 2P 3P के बीच, P पाई D पाई बना है 2P 3D और 2P 3D के बीच में। ये है हमारा अगला सवाल। इसे भी हम करते हैं थोड़ा सा एडिट, ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है H3PO4, H3PO4। जस्ट 1 मिनट रुकिए आप। सो H3PO4 कुछ यह है आपका स्ट्रक्चर, इस तरह दिखता है। अरे ठीक है ना, इस तरह दिखता है। ओके, तब यहाँ 2 बॉन्ड है, तो एक है सिग्मा, एक है पाई, है या नहीं है, एक है सिग्मा, एक है पाई। 1 मिनट यार, एक है सिग्मा, एक है पाई। यहाँ पे एक ही है, तो ये एक ही है, तो ये सिग्मा ही होगा, एक ही है तो सिग्मा ही होगा। तो आप एक ही पाई है। अब हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये भाई कौन सा पाई है, किसके बीच बना है, P पाई है या P पाई D पाई है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। सो ये है आपकी फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन को नहीं देखना है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ना, अपने को फॉस्फोरस का देखना है, क्योंकि वो बना रहा है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। वो खुद ऑक्सीजन के साथ, वो खुद कितना बॉन्ड बना रहा है, वो थोड़ी, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, वो ऑक्सीजन के बीच में, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से बना रहा है, सो वो नहीं गिनना है हमें। फॉस्फोरस खुद ऑक्सीजन से कितना बना रहा है, सिर्फ वही गिनना है। सो फॉस्फोरस कितना बना रहा है, 1 2 3 4 5 बना रहा है, जबकि यहाँ पे 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 ही बनेंगे। तो करेंगे क्या हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, यहाँ का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो S वाले शेल में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कूद के 3D के पहले वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा।
ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कूद के 3D वाले के पहले वाले में आ जाएगा। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए 3s में यहाँ पे 2 थे, एक कूद के यहाँ पे आ गया। अरे आया नहीं आया, कूद के आया गया, आ गया ना। ठीक है, ये हमारे 4 ऑक्सीजन जिनका 2p हमने बना रखा है। चलिए बनाते हैं बॉन्ड। अब बनाते हैं बॉन्ड। लेट अस स्टार्ट। ये वाला इसके साथ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो पहला सिग्मा बॉन्ड किसके भाई बीच बना, 2p3s। फिर ये वाला एक बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड है ना, एक ही तो पाई है। फिर ये वाला और ये वाला 2p 3p के बीच सिग्मा बॉन्ड, फिर 2p 3p के बीच एक और सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 है तो 3 बन गए। एक 2p और एक 3p के बीच बना सिग्मा बॉन्ड। अब जो पाई बॉन्ड बनाए, देखिए अब ये डी और p और d है, तो ये p और ये d मिलके बन गया पाई बॉन्ड। तो अब हमको पता चला कि पाई बॉन्ड किसके बीच बना है, ये p पाई d पाई है। सो डी पाई यहाँ पे एक भी नहीं है, p पाई d पाई है एक, जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो p पाई d पाई के बीच है। ओके, 2p और 3d के बीच है। अब ये जो 3 बचे हैं, अब ये जो 3 बचे हैं, ये 3 बनेंगे भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे p पाई एक भी नहीं है, जो है वो क्या है, p पाई d पाई है। d पाई एक भी नहीं है, जो है वो p पाई d पाई है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, पहला सिग्मा बॉन्ड बना है इसके बीच में, 2p है ऑक्सीजन की तरफ से, 3s है फॉस्फोरस की तरफ से। अरे बोलो हाँ या ना। फिर 2p ऑक्सीजन की तरफ से, 2p ऑक्सीजन की तरफ से और 3p फॉस्फोरस की तरफ से। फिर यहाँ पे भी 2p ऑक्सीजन की तरफ से, 2p ऑक्सीजन की तरफ से और 3p फॉस्फोरस की तरफ से। फिर यहाँ पे 2p ऑक्सीजन की तरफ से, 2p ऑक्सीजन की तरफ से और 1 मिनट, 2p है आपका ऑक्सीजन की तरफ से और 3p है आपका फॉस्फोरस की तरफ से। और जो पाई बॉन्ड है ये बना है 2p और 3d के बीच में। क्या आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में? सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है मैं आपको बता दूँ, बस p पाई d पाई बॉन्ड ही बना है, d पाई नहीं बना है। और वो जो p पाई d पाई है वो बना है 2p 3d के बीच में। ठीक है, सो बस इतना ही था आपके लिए। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। देखते रहिए स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।